हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है मेरे डीएससी सीरीज की डे 5 में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 463 जिसका नाम है आइसलैंड पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, चलते हैं अपने सीधा बिना किसी देरी के व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो यार, तुमको ना इसमें क्या गिवन है, तुमको ना ये ग्रिड गिवन है। ठीक है, मैं फटाफट से अपना मार्कर सेट कर लेता हूं। ठीक है, तुमको क्या गिवन है, तुमको ये ग्रिड गिवन है और ये ग्रिड क्या है, जीरोस और वंस की ग्रिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीरो है ना, इसका मतलब है कि वो है पानी, मतलब वाटर, और जो वन है वो स्टैंड करता है तुम्हारा लैंड पे। मतलब वन का मतलब है लैंड, जीरो का मतलब है वाटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह क्या रहा है ना, वो ये कह रहा है कि तुमको इस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर से तुमको आइसलैंड का पैरामीटर निकालना है। अब आइसलैंड क्या मतलब होता है भाई, कि आइसलैंड का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ लैंड। मतलब कि इस ग्रिड के अंदर ये जितने भी वंस है ना, इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये पूरा मेरा एक आइसलैंड बन जाएगा। और मेरे को इस पूरे आइसलैंड का पैरामीटर बताना है कि क्या पैरामीटर होगा। कि इस क्वेश्चन के अंदर तुमको एक चीज ये गिवन है कि ना, जैसे मान लो कि ये वन है, ये तुम्हारा एक लैंड है, तो इसका पैरामीटर कैसे होगा कि भैया ऐसे। मैं तुमको इस वाले क्वेश्चन के लिए बताता हूँ कि इसका क्या आंसर आएगा। जैसे कि ये तुम्हारा वन था, इधर पानी है, तो इधर 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा 16। तो मतलब ये है कि जो लैंड है ना, ये तो वैसे तुम्हारी लैंड है, तो लैंड के अगर इधर पानी है, इधर पानी है, या इधर लैंड खत्म हो रही है, तो वो पैरामीटर काउंट होगा। अगर लैंड के इधर भी लैंड है तो उसका जो ये वाला साइड है ये काउंट नहीं होगी। और एक साइड की जो लेंथ है वो तुम्हारी है 1, तुम उसको 1 मान सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तुमको एक कंस्टेंट गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये है कि इस पूरी ग्रिड के अंदर ना सिर्फ एक ही ऐसा आइसलैंड होगा, मल्टीपल आइसलैंड नहीं होंगे। ठीक है, तो तुम्हें इस पूरे आइसलैंड का पैरामीटर बताना है। अब मैं तुमको क्या कहता हूं कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और सिर्फ 2 मिनट लगा के सोचो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। तो चलो दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि क्या अप्रोच हो सकती है। तो देखो यार, तुमको ना ये ग्रिड गिवन था एज यूजुअल। ठीक है, तुमको इसका क्या निकालना था, पैरामीटर निकालना था जो इसके अंदर आइसलैंड है। तो अब मेरे पास एक अप्रोच दिमाग में ये आती है, वो ये है कि मैं हर एक एलिमेंट को विजिट करूं जो कि इस ग्रिड के अंदर है, और उस एलिमेंट का क्या करूंगा, मैं पैरामीटर निकाल लूंगा। और जैसे ही मेरे को हर एक एलिमेंट का लेट्स सपोज पैरामीटर मिल जाएगा, जैसे इसका लेट्स सपोज 4 है, सारे एलिमेंट्स का जो पैरामीटर है वो मैं निकाल के उसको ऐड कर दूंगा और फिर उसको रिटर्न करवा दूंगा। बेसिकली वही मेरा पैरामीटर होगा। बेसिकली यही मेरी अप्रोच रहने वाली है। पर इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रखने की है, वो ये है कि मान लेते हैं अगर मेरे पास पानी आता है, मतलब 0 आता है, तो मेरे को उसका पैरामीटर नहीं निकालना है। ठीक है, मेरे को सिर्फ लैंड का पैरामीटर निकालना है। तो जैसे ही मेरे पास 1 आएगा तो मैं 1 को देखूंगा कि भाई 1 आ गया ना, अब मेरे को इसका पैरामीटर काउंट करना है। पैरामीटर काउंट करने के लिए मैं एक अलग से फंक्शन लिख लूंगा। वो फंक्शन क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि भैया इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, इसके ऊपर क्या है और इसके बॉटम में क्या है। ठीक है, मतलब ये 4 साइड्स मेरे को वेरीफाई करनी है पैरामीटर काउंट करने के लिए। तो ऐसे राइट में मैं चेक करूंगा कि भाई क्या पानी पड़ा हुआ है, मतलब 0 पड़ा हुआ है, या फिर ये एंड है, मतलब यहाँ पे बस ये इसके बाद जो है वो ग्रिड का एंड हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो है ना, तो इस 1 के पैरामीटर को 1 से इंक्रीज कर दो। सेम विद में चेक करूंगा अपने लेफ्ट से कि भैया क्या मेरा वो 0 है या फिर मेरा वो एंड है, ग्रिड का एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसा है तो पैरामीटर को इंक्रीज करो। सेम विद में चेक करूंगा बॉटम से, सेम विद में चेक करूंगा अपने अप से। अगर मान लो चारों साइड्स वैलिड निकली तो मेरा पैरामीटर कितना आएगा, 4। और मान लो अगर एक साइड में मेरी ब्लॉकिंग हुई, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर 1 होता, तो मैं इसका पैरामीटर ऊपर वाले साइड का काउंट ही नहीं करता, तो उस केस में मेरा पैरामीटर आता है 3। तो जितने भी वंस हैं सबका पैरामीटर मैं ऐसे काउंट कर लूंगा, और जैसे ही मैं पैरामीटर जितने भी वंस हैं उनका काउंट करके उन सबको ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को पूरे आइसलैंड का जो पैरामीटर है वो निकल जाएगा। इस केस के अंदर जो आंसर है वो हमारा क्या है, 16। ये है मेरी अप्रोच। ठीक है, आई थिंक ये बड़ी सिंपल अप्रोच है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड अप्रोच है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप इस अप्रोच को वापस देख सकते हो। तो चलो अब चलते हैं अपने कोड के ऊपर, लीड कोड के ऊपर, और इस अपनी अप्रोच को कोड करते हैं। तो चलो यार फटाफट से अपनी अप्रोच को अब कोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ लीड कोड के ऊपर। ठीक है, ये है मेरा जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं अपनी अप्रोच लिखता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है कि पूरे 2D एरे पे इटरेट करना है। तो उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। इंट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, रो शुड बी लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ, इंट कॉल शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, कॉल। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे आके मैं ये चेक करूंगा जो मेरा ग्रिड है, सेल है, उस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। मतलब अगर उसके अंदर लैंड पड़ा हुआ है तभी मेरे को उसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है, वरना मेरे को उसका पैरामीटर कैलकुलेट नहीं करना है। सबसे पहले मैं जो ऊपर है ना वो यहाँ पे लिख लूंगा, यहाँ पे एक इंट टोटल पैरामीटर। ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 0, और इसको ही मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ से
रिटर्न टोटल पैरामीटर। अब जैसे ही मेरे को पता चलेगा कि मेरा जो सेल है उसके ऊपर 1 पड़ा हुआ है, मतलब वो लैंड है, तो मेरे को उसका पैरामीटर जो है वो काउंट करना है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक अलग से यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, हेल्पर फंक्शन, जो कि मेरा काउंट करने में मदद करेगा। पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट पैरा पर लैंड। तो काउंट पैरा पर लैंड मैंने दे दिया। यहाँ पे मैं दे दूंगा कि मेरी रो क्या है, इंट कॉलम क्या है और मेरा ग्रिड क्या है। मैं इसे ग्रिड भी पास करवा दूंगा कि भाई ये ग्रिड है। काउंट पैरा पर लैंड को कॉल करूंगा। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगा, यहाँ पे रो, फिर कॉल, फिर क्या पास करूंगा, ग्रिड। ग्रिड मैंने पास कर दी तो ये मेरे को कुछ आउटपुट ला के देगा। टोटल पैरामीटर मैंने कॉपी किया, यहाँ पे क्या किया, प्लस इक्वल टू। ये फंक्शन मेरे को हर सेल का पैरामीटर निकाल के ला के देगा। उस पैरामीटर को मैं ऐड कर दूंगा अपने टोटल पैरामीटर के अंदर, और जैसे ही ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा मेरे हाथ में होगा मेरा टोटल पैरामीटर का आंसर। अब मेरे को बस इंप्लीमेंट करना है अपना पैरामीटर पर लैंड। पैरामीटर पर लैंड के लिए तुमको मैंने बताया था कि मेरे को 4 साइड्स वैलिडेट करनी है, मेरी टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। सबसे पहले हम वैलिडेट करते हैं अपना टॉप का। ठीक है, तो टॉप के अंदर मैं क्या बोलूंगा, देखो मेरे पास रो है। ठीक है, अगर मैं रो -1 करूं और अगर वो मेरी -1 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि मैं एंड पे खड़ा हूं, मतलब मैं स्टार्टिंग पे खड़ा हूं और उसके ऊपर अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा तो वो बेसिकली एंड है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरे को अपना पैरामीटर ऐड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जो कि सब पैरामीटर को काउंट करेगा। ठीक है, तो इंट पैरामीटर इक्वल टू 0। ठीक है, पैरामीटर यहाँ इस केस के अंदर क्या होगा, पैरामीटर 1 से इंक्रीज हो जाएगा अगर ये वाला सिनेरियो हुआ तो। ठीक है, एल्स सिर्फ एक और सिनेरियो था, अगर मान लेते हैं कि ऊपर एंड नहीं है तो क्या ऊपर पानी है, अगर पानी होगा तो भी मेरे को काउंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ग्रिड उठाया, ग्रिड में मैं गया और ग्रिड में मैंने क्या बोला भैया कि जो रो -1 है, रो -1 है और जो मेरा कॉलम है क्या उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है, वो बोलेगा हाँ पानी है ऊपर। तो मैं बोलूंगा ठीक है, फिर से पैरामीटर को आप इंक्रीज कर दो। तो बोलेगा भाई ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं पैरामीटर को। हमने इंक्रीज करवा दिया। तो ये मैंने चेक किया मेरे टॉप का। अब ऐसे ही मेरे को चेक करना पड़ेगा किसका, अपने बॉटम का भी। तो बॉटम के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम। तो बॉटम के लिए भी सेम, बॉटम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉटम के लिए मेरे को करना पड़ेगा रो +1। अगर मैंने रो के अंदर +1 किया और अगर वो मेरे ग्रिड के लेंथ के बराबर आ गया, ग्रिड के लेंथ के बराबर वो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो एंड है। एंड है अगर, तो मेरे को क्या करना है, अपना पैरामीटर 1 से इंक्रीज करना है। एल्स सिर्फ मैं क्या बोलूंगा कि ग्रिड पे जाओ और चेक करो कि रो +1 और कॉल के अंदर पानी पड़ा हुआ है, वो बोलेगा हाँ पानी पड़ा हुआ है। पानी पड़ा हुआ है तो क्या करो, पैरामीटर को इंक्रीज कर दो। ऐसे मैंने क्या किया, टॉप और बॉटम को वेरीफाई कर लिया। अब मेरे को राइट और लेफ्ट चेक करना है, तो मैं राइट पे जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सेम कोड को कॉपी करेंगे पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। पर यहाँ पे गया मैं और मैंने क्या बोला, आप तो राइट पे जाएगा, तो राइट पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कॉलम +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रो की जगह क्या हो जाएगा, कॉल। यहाँ पे मैंने कॉल +1 किया और अगर वो मेरे ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ के बराबर आ गया तो मतलब क्या है, वो एंड है। तो पैरामीटर को इंक्रीज कर दो। फिर क्या करूंगा, अगर वो एंड नहीं हुआ तो रो तो वैसे ही रहेगी सेम। कॉल +1 करो और चेक करो कि पानी पड़ा हुआ है क्या, वो बोलेगा हाँ पानी पड़ा हुआ है। तो क्या करो, पैरामीटर को इंक्रीज कर दो। अब सेम चीज मेरे को क्या चेक करनी है, लेफ्ट के लिए, पर जो मेरी कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा लेफ्ट के लिए चेक करूंगा। लेफ्ट के लिए चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई कॉलम -1 कर दो। कॉलम -1 करने से अगर मेरा जो ग्रिड वो अगर बराबर हो जाता है मेरे -1 के, तो इसका मतलब क्या है, वो एंड है। तो पैरामीटर को इंक्रीज कर दो। वरना कॉलम -1 है, वो चेक करेगा कि पानी पड़ा हुआ है, तो क्या करो, तुम पैरामीटर को वापस इंक्रीज कर दो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, टॉप को, बॉटम को, राइट को और लेफ्ट को, ठीक है, सारी साइड्स को मैंने चेक किया और अगर वो वैलिड निकली तो मेरा पैरामीटर उस साइड का काउंट होगा। सारा पैरामीटर मैंने कहां स्टोर कर रखा है, अपने वेरिएबल पैरा के अंदर। तो अब मैं इस पैरा को यहां से रिटर्न करवा दूंगा। बोलूंगा भाई रिटर्न कर दो, अब पैरामीटर जो है हमने काउंट कर लिया है पर सेल का। ठीक है, तो मैंने यहां से रिटर्न करवा दिया। इसने यहां पे रिटर्न किया, इसने यहां पे कैच किया और इसको यहां से इंक्रीज कर दिया टोटल पैरामीटर को, फिर हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास कुछ टेस्ट केसेस हैं। जो हमारा कोड है वो पूरा हो चुका है दोस्तों। अब मैं अपने कोड को रन करता हूं। मैंने अपने कोड को रन किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम तुम्हारे सामने मैंने कोड को रन किया है और जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो मेरे पास भी हो रहे हैं। ठीक, अब हम इस कोड को सबमिट करते हैं। ये रहा सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो दोस्तों, तुम्हारा जो कोड है ये पास हो रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हमारे सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो यहाँ पे पास हो रहे हैं। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम्हारे पास अगर कोई बेटर अप्रोच हो तो मेरे को वो भी बताना। तब तक के लिए जस्ट डू कोडिंग एंड प्रैक्टिस डेली।